हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी उपेंद्र जंगीरे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफडीए के द्वारा न्यूली अप्रूव्ड इंसुलिन आइसोडेक के बारे में। इसका ब्रांड नेम है अवीकली। दोस्तों, अभी तक ह्यूमन इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल था, जिससे हमें रोज़ लेना पड़ता था। बट एवीक्ली में हमें ऐसा कुछ नहीं है, इसे हमें वीक में एक बार लेना पड़ता है। हमारा ह्यूमन इंसुलिन था, वो आप टाइप 2 टाइप 1 दोनों डायबिटीज़ में यूज कर सकते थे। बट जो हमारा वीकली है, वो सिर्फ आप टाइप 2 डायबिटीज़ में ही यूज कर सकते हैं। इसका एक कारण है, वो मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। दोस्तों, इंसुलिन आइसोडेक को हमने ह्यूमन इंसुलिन को मॉडिफाई करके बनाया है। इसमें हमने सिर्फ दो काम किए हैं। पहला, अमीनो एसिड को सब्सटीट्यूट करके इसकी जो स्टेबिलिटी थी उसको इंक्रीज कर दिया है। दूसरा, C12 फैटी डाइसिड साइड चेन को हमने ऐड किया है, जिसके कारण इसकी जो बाइंड करने की क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही हम इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन आइसोडेक, तो ये हमारे ब्लड के अंदर एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, वहाँ पर जा करके ये बाइंड हो जाती है। ये हमारे ब्लड में वीकली रहती है और धीरे धीरे रिलीज होकर के ये एक्शन शो करती रहती है। दोस्तों, जैसे ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन से थोड़ा थोड़ा रिलीज होती है, तो ये इंसुलिन रिसेप्टर पर जा करके बाइंड हो जाती है, जो कि जो GLUT4 है उसकी लोकेशन को ये चेंज कर देती है, जिससे जो हमारे जो ग्लूकोज था ब्लड के अंदर, वो सेल के अंदर एंट्री करने स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, इसके बाद जो हमारा लीवर है वो ग्लाइको न्यूजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टॉप कर देता है। दोस्तों, इस तरह जो हमारा इंसुलिन आइसोडेक है वो काम करता है। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे और इसके डोज के बारे में देखेंगे, और जो हमारे अदर इंजेक्शन है और जो हमारा ह्यूमन इंसुलिन है उससे कैसे डिफरेंट है, वो सभी हम आगे देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा इंसुलिन आइसोडेक एबी है वो कैसे ह्यूमन बेसल इंसुलिन से डिफरेंट है। जो हमारा वीकली है वो आपको वीकली एक बार लेना होता है, जबकि जो अदर ह्यूमन इंसुलिन है वो आपको डेली एक बार लेना पड़ता था। इसकी अगर हम ईयरली देखें तो सिर्फ हमें 52 इंजेक्शन लेने होते हैं, डोज लेनी होती है, जबकि ये 365 दिन आपको लेना होता है। और जो हमारा वीकली का हाफ लाइफ है वो 196 मतलब कि 196 आवर्स रहती है, और जबकि जो दूसरे ह्यूमन इंसुलिन है वो सिर्फ 12 से 25 आवर रहती है। इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारा वीकली है वो सिर्फ टाइप 2 में काम करता है, जबकि अदर जो ह्यूमन इंसुलिन है वो टाइप 1 और टाइप 2 में दोनों में काम करता है। उसका यही कारण था कि जो हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन आइसोडेक है, उसकी हाफ लाइफ 196 है। ये हमारे ब्लड में काफ़ी लंबे समय तक रहता है। मान लीजिए आपने ह्यूमन इंसुलिन लिया और उससे जो ग्लूकोज की लेवल है वो काफ़ी कम हो गई, तो आप अगले दिन उसका जो डोज है वो कम कर सकते हैं। जबकि जो वीकली में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक बार डोज ले ली तो जो आपका ग्लूकोज अगर कम भी हो गया तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक किस्म से आपके जो लाइफ को थ्रेटनिंग करने वाला काम हो जाएगा। इसी कारण जो हमारा इंसुलिन आइसोडेक है वो सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ में ही दिया जाता है, टाइप 1 डायबिटीज़ में नहीं देते हैं। और दोस्तों, इसका जो यूज़ है वो मैंने पहले ही बता दिया था कि सिर्फ आप इसका टाइप 2 में यूज कर सकते हैं, और जो ह्यूमन इंसुलिन है उसका आप टाइप 1 टाइप 2 दोनों डायबिटीज़ में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा इंसुलिन आइसोडेक है वो अदर जो इससे पहले जो इंजेक्शन थे टाइप 2 में, जैसे कि ओजेम्पिक है, उससे कैसे डिफरेंट है। जो हमारा वीकली है वो एक इंसुलिन है, मतलब कि आपको डायरेक्ट इंसुलिन लिया और काम ख़त्म। पर जो ओजेम्पिक है वो आपके जो नेचुरल इंसुलिन को रिलीज करने में हेल्प करता था। ये आप डायरेक्ट दे रहे हो इंसुलिन और वो आपके रिलीज करवा रहा था। दूसरा, जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपको जैसे मैंने पहले बता ही दिया था, और इसमें ये GLP-1 एंटागोनिस्ट है। और जो हमारा एवीकली है ये थोड़ा सा आपका वेट गेन करेगा, जबकि ओजेम्पिक आपका वेट लॉस कर रहा है, वो भी 10 से 20% आपका वेट लॉस होगा। इसमें साइड इफ़ेक्ट आपको मेन हाई रिस्क जो हो रहा है वो है हाइपोग्लाइसीमिया का,
और ओजेम्पिक में आपका जो साइड इफ़ेक्ट है वो है नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गए। और अगर हम इसके सीवी कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट देखें तो वीकली में कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, जबकि ओजेम्पिक में हमें प्रूवन टू रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, मतलब कि ये आपका हार्ट अटैक में भी थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों इसी तरह मेडिसिन की जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।